नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस से बचाने के लिए एक अर्जेंट इंडिजिनस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि S-400 के जो बड़े रडार और थर्मल सिग्नेचर होते हैं उन्हें इतना कम कर दिया जाए कि दुश्मन की सैटेलाइट स्पेस से इनको ट्रैक नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये कि S-400 सिस्टम के मिसाइल जितने डेडली होते हैं उनके ग्राउंड बेस्ड कंपोनेंट उतने ही ईजिली स्पेस से डिटेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो 91 N6E बिग बर्ड रडार हो या 92 N6E ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट रडार हो या फिर टेल लॉन्चर्स हो। ये सारे के सारे बड़े मेटेलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मॉडर्न सिंथेटिक एपर्चर रडार बेस्ड सैटेलाइट को बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ जाते हैं। इवन कैमोफ्लेज नेट को इस्तेमाल करने के बाद भी इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और एक बार सैटेलाइट से लोकेशन डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद स्टैंड अप वेपन्स, लॉटरिंग मुनिशन या फिर कोई भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की मदद से इनको टारगेट करना संभव हो सकता है। इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और DRDO की तरफ से अभी साथ मिलकर एक प्राइवेट इंडियन पार्टनर के साथ एक 2-वे सोल्यूशन पर काम किया जा रहा है, जिसमें पहला फोकस ब्रॉडबैंड रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल पर होने वाला है, जो स्पेशली X बैंड, KU बैंड और KA बैंड फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट में ट्यून होने वाले हैं, जो आज के मिलिट्री सैटेलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल एयरक्राफ्ट ग्रेड रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल जैसे नहीं होने वाले, बल्कि ग्राउंड सिस्टम के लिए रग्ड बनाए जाने वाले हैं, जो डेजर्ट हीट, हिमालयन कोल्ड और मानसून कंडीशन में भी काम करने वाले हैं। दूसरा और सबसे एडवांस पार्ट मेटा मटेरियल बेस्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सरफेस ब्लैंकेट्स और डिप्लॉयबल स्क्रीन्स होने वाले हैं। ये लाइटवेट स्ट्रक्चर बैटरी के अराउंड मिनट्स के अंदर डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जो इनकमिंग रडार वेव को बेंड कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर सकते हैं। इसके साथ डिकॉय, इनफ्लैटेबल डमीज और रैपिड रिलोकेशन ड्रिल को भी कंबाइन करके S-400 यूनिट को अभी साइलेंट मोड में ऑपरेट करना संभव होने वाला है। अगला अपडेट देश की राजधानी दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर आने वाले एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को लेकर है। सोर्सेज के मुताबिक नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक डेडिकेटेड मल्टी लेयर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का प्लान बनाया जा रहा है, जिसे इनफॉर्मली कैपिटल डोम का नाम दिया गया है। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव दिल्ली को हर तरह के एरियल थ्रेट से 24 घंटे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का होने वाला है, चाहे वो एक्सटर्नल मिसाइल अटैक हो, एनिमी के एयरक्राफ्ट हो या लो फ्लाइंग हॉस्टाइल ड्रोन हो। ये सिस्टम उन सभी को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैपिटल डोम एक फुली इंडिजिनस लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। इस आर्किटेक्चर का कोर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है, जिसको वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ यानी VLSR के साथ कंबाइन किया जाने वाला है। ये दोनों ही सिस्टम फास्ट मूविंग एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और लो अल्टीट्यूड टारगेट को आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल डोम का सबसे फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट इसमें इस्तेमाल होने वाली डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DW सिस्टम होने वाली है, जिनको लेजर वेपन भी कहा जा सकता है। सोर्सेज के हिसाब से ये लेजर बेस्ड सिस्टम स्पेशली हॉस्टाइल ड्रोन के अगेंस्ट में डिप्लॉय किए जाने वाले हैं और लो कॉस्ट ड्रोन के अगेंस्ट में ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाले हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यहाँ पर एक गेम चेंजर रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर ही ड्रोन्स को नष्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई फिजिकल एमुनेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिस वजह से इसमें रीलोडिंग का कोई खतरा नहीं होने वाला है, फिर एमुनेशन खत्म होने का खतरा नहीं होने वाला है, और इस वजह से स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में ये एक सुइटेबल सोल्यूशन होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तानी नेवी की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी एक नई सबमरीन का नाम फिर से PNS गजी रखने का फैसला किया गया है, और ये मूव कोई सिर्फ नेमिंग डिसीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल मैसेजिंग के तौर पर देखा जा रहा है। ये अनाउंसमेंट बिल्कुल उस टाइम पर आ रही है जब कुछ ही हफ्ते पहले ही भारत की तरफ से 4 दिसंबर को नेवी डे को सेलिब्रेट किया गया था, जो 1971 वॉर में
ओरिजिनल पीएनएस गजी के डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। अब अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो ओरिजिनल पीएनएस गजी एक यूएस बिल्ड ट्रेंच क्लास का सबमरीन था जो पाकिस्तान को 1963 में लीज पर दिया गया था। 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान इस सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में एनएस विक्रांत को हंट करने के लिए और ईस्टर्न साइड में मौजूद इंडियन पोर्ट्स के आसपास माइन को बिछाने का मिशन दिया गया था। लेकिन 1971 की 3 और 4 दिसंबर की रात को विशाखापट्टनम कोस्ट के आसपास इस सबमरीन मिस्टीरियस कंडीशन में डूब गया था। भारत की तरफ से कहा जाता है कि आईएनएस राजपूत की तरफ से डिप्लॉय किए गए डेप्थ चार्ज की वजह से पीएनएस गजी डूब गया था, जबकि पाकिस्तान ये नहीं मानता कि भारत की तरफ से इसको डुबाया गया था, बल्कि पाकिस्तान का कहना है कि उनकी सबमरीन में इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ था या फिर कोई एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट हो गया था, यानी कि जो माइन वो बिछाने की कोशिश कर रहे थे वही माइन फट गया था, जिस वजह से गजी डूब गया था। लेकिन जो भी कॉज रहा हो, एक बात तो क्लियर है, पीएनएस गजी के लॉस ने पाकिस्तानी नेवी की बे ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया था और ये इवेंट 1971 वॉर में भारत की डिसाइसिव विक्ट्री और बांग्लादेश के क्रिएशन में एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। अभी लगभग 54 साल के बाद पीएनएस गजी का नाम एक बार फिर से रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन इस बार ये पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर और मॉडर्न सबमरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आने वाला है। 17 दिसंबर 2025 को चाइना की तरफ से पाकिस्तानी नेवी के लिए बनाया जा रहे 4th हैंगओवर क्लास के सबमरीन को लॉन्च किया गया है, जिसे अभी ऑफिशियली पीएनएस गजी का नाम दिया गया है। ये सबमरीन 2015 में साइन हुए लगभग $5 बिलियन की पाकिस्तान और चाइना की सबमरीन डील का हिस्सा है, जिसके अंदर 4 सबमरीन चाइना में बनाए जाने वाले और बाकी 4 सबमरीन कराची सीपैड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं। मतलब पाकिस्तानी नेवी को टोटल 8 हैंगओवर क्लास की सबमरीन मिलने वाली है, जिनकी इंडक्शन 2026 के आसपास स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। टेक्निकल एंगल से अगर देखा जाए तो पीएनएस गजी चाइना की टाइप 093B युआन क्लास की सबमरीन का एक्सपोर्ट वेरिएंट है और ये एक मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें एआईपी सिस्टम भी मौजूद है, जिस वजह से इसका एंड्योरेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। आर्मामेंट की बात करें तो हैंगओवर क्लास के सबमरीन में 6 नॉर्मल टॉर्पेडो ट्यूब मौजूद होते हैं जो हेवीवेट टॉर्पेडोज, एंटी-शिप मिसाइल्स और फ्यूचर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबल बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी फायर करने में कैपेबल होने वाले हैं। इस वजह से प्लेटफॉर्म सिर्फ कन्वेंशनल रोल नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान को सीरियस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कम से कम 2 जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन को, जो अभी तक ओल्डर डरीन 1 और डरीन 2 वेरिएंट को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको फ्यूचर में तेजस मार्क 1 से रिप्लेस करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये मूव इंडियन एयरफोर्स के ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन रोड मैप का एक मेजर हिस्सा होने वाला है, जिसका ऑब्जेक्टिव एजिंग लेगेसी प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे फेज आउट करके इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करने का होने वाला है। सोर्सेस के हिसाब से ये ट्रांजिशन का पहला फेज 2026 के एंड तक स्टार्ट हो सकता है। इस फेज में सबसे पहले पायलट, ग्राउंड क्रू और मेंटेनेंस पर्सनल की ट्रेनिंग पर फोकस किया जाने वाला है। प्लानिंग के मुताबिक ये दोनों जगुआर स्क्वाड्रन 2028 या 2029 के आसपास ही रिटायर होना शुरू हो सकते हैं, जो टाइमलाइन तेजस मार्क 1 की पीक प्रोडक्शन और डिलीवरी के साथ लगभग अच्छी तरह से अलाइन करने वाली है। यहाँ पर एक और खास बात यह है कि सिर्फ वही जगुआर स्क्वाड्रन इस फेज आउट के लिए आइडेंटिफाई किए गए जो डरीन 3 अपग्रेड तक नहीं पहुंच सके हैं। डरीन 1 और डरीन 2 जगुआर भले ही मल्टीपल लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजरे हैं, लेकिन अभी के लिए काफी एब्सोल्यूट बन चुके हैं और इनका मेंटेनेंस बर्डन काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से अभी के मॉडर्न वॉरफेयर कंडीशन में इनकी सर्वाइबिलिटी काफ़ी कम हो चुका है। इसी वजह से अब इन एयरक्राफ्ट को फ्रंटलाइन सर्विस से हटाने का फैसला किया जा रहा है। इन जगुआर्स के जगह पर अभी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाने वाला है, जो कैपेबिलिटी के मामले में एक क्लियर जनरेशनल गैप को रिप्रेजेंट करने वाला है। तेजस मार्क 1 में एस रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम और लेटेस्ट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम मौजूद होने वाली, जो कि प्रिसीशन स्ट्राइक, एयर डिफेंस और मल्टी रोल मिशन में तेजस मार्क 1 जगुआर्स के एग्जिस्टिंग रोल्स को काफ़ी अच्छे नंबर के साथ आउट परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।